विद्यालय खुलने के बाद बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कैसे किया जाए, विशेष रूप से गणित विषय के लिए। किन कक्षाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण करना है, किस अवधि में करना है, कैसे करना है और इसके लिए उपलब्ध कराए गए समृद्ध मॉड्यूल का कैसे उपयोग करना है, यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास को 1, 2, 3, 4, 5 को 3 स्तरों में बांटना है। स्तर 1 में कक्षा 1, 2 के सभी बच्चे रहेंगे, स्तर 2 में कक्षा 3, 4 के सभी बच्चे रहेंगे और स्तर 3 में कक्षा 5 के सभी बच्चे रहेंगे। इसके लिए आपके पास 3 समृद्ध मॉड्यूल भी उपलब्ध कराए गए हैं। कक्षा 1, 2 के लिए एक, कक्षा 3, 4 के लिए दूसरा और कक्षा 5 के लिए तीसरा मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है, समृद्ध मॉड्यूल। तो सबसे पहले देखते हैं स्तर 1 के बच्चे अर्थात कक्षा 1, 2 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का गणित विषय का उपचारात्मक शिक्षण कैसे किया जाए। इसके लिए आपको समृद्ध मॉड्यूल 1, 2 का उपयोग करना होगा। स्तर 1 के समृद्ध मॉड्यूल जो कि कक्षा 1, 2 से संबंधित है का उपयोग आपको करना है। यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान दें कि 1 और 2 कक्षा के बच्चों का गणित विषय का बेसलाइन आकलन आपको नहीं करना है। आपको इन बच्चों में संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 तक और समूहीकरण की अवधारणा की दक्षताएं विकसित करनी है। इसके लिए आपको अपनी दैनिक शिक्षण योजना को 2 भागों में बांटना है, कालांश 1 और कालांश 2। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि गणित विषय शिक्षण के लिए उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आपको 2 कालांश उपलब्ध कराए गए हैं। तो पहले कालांश में अवधारणा निर्माण, जिसमें कि निर्देशित गतिविधियां, पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग, गतिविधि, वर्क कार्ड, मैथ्स किट और पोस्टर और 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन के लिए दिए गए हैं। लगभग यही प्रक्रियाएं कालांश 2 में भी हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से कम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराया जाना है। अब इन दक्षताओं को हम कैसे प्राप्त करें? इन दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए आपको 8 साप्ताहिक योजनाएं दी गई हैं स्तर 1 के बच्चों के लिए, अर्थात कक्षा 1, 2 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपके पास 8 साप्ताहिक योजनाएं उपलब्ध हैं जो कि पेज नंबर 16 से 23 में देखी जा सकती हैं। यह योजनाएं कुछ इस तरह की हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले सप्ताह के पहले दिन क्या पढ़ाना है। आपको देखना है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या लिखा है। C1 का मतलब हुआ कक्षा 1 की पुस्तक, पृष्ठ संख्या 12 देखें, 13 देखें, 15 देखें और 16 देखें। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की गणित की देखें, पेज नंबर 43 देखें। पोस्टर कौन सा देखना है आपको दूर पास के लिए? CMC 0, 1, 4 और 6 देखने पहले कालांश का दिया गया। इसी तरह दूसरे कालांश के आपको संक्षिप्त रूप दिए गए हैं, जहां पर C1 का मतलब कक्षा 1 है और आपको देखना होगा पाठ्य पुस्तक लिखा है ऊपर और पृष्ठ संख्या लिखा है। कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 12, 13, 15 और 16। इसी तरह आप अगर छठे दिन देखें क्या करना है। छठे दिन आपको कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 84 खोलना है। उसी तरह कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 94 बच्चों को उपलब्ध कराना है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का पेज नंबर 92 और 146 खोलना है। इसी तरह दिया गया है कि एनसीईआरटी किट में किसका प्रयोग करना? टाइल्स का प्रयोग करना। तो इससे स्पष्ट है कि आपको प्रतिदिन का एक फ्रेमवर्क दिया गया है। आपको बिल्कुल परेशानी ना हो इसके लिए आपको पेज नंबर तक उपलब्ध कराए गए हैं। तो इनका अगर अच्छा सा पालन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब हमको उप दक्षताओं पर काम करना। दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं का एक की संगति, पैटर्न की पहचान, समूह बनाना। अब हर उप दक्षता के लिए आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, पेज संख्या
25 से 36 में दिया गया है। समृद्ध मॉड्यूल स्तर 1 के देखते हैं एक उदाहरण इसका। ये देखें, यहां पर आपको बताया गया संख्या पूर्व ज्ञान के लिए आपको कौन कौन सी गतिविधियां करनी है। इसी बीच में आप जैसे जैसे पढ़ाते चले जाएंगे, उपचारात्मक शिक्षण करते जाएंगे, आप सतत आकलन प्रपत्र पर भी कुछ एंट्री करते रहेंगे। आप सतत आकलन भी बच्चों का करते रहेंगे। सतत आकलन करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि सतत आकलन के जो प्रश्न पत्र होंगे वो आप स्वयं बनाएंगे। इसका कोई निर्धारित प्रोफार्मा नहीं है। इसके लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि यह प्रश्न बेस लाइन आकलन और एंड लाइन आकलन के नहीं होने चाहिए। अंत में एंड लाइन आकलन आपको करना है। स्तर 1 के बच्चों का बेस लाइन आपने नहीं किया था, लेकिन एंड लाइन आकलन करना है। एंड लाइन आकलन के लिए आपको यह आकलन टूल प्रयोग में लाना है। इनमें बच्चों को काम कराना है, बच्चों का टेस्ट लेना है और फिर देखना है कि बच्चों का स्तर क्या है। बच्चों की उपलब्धि को आपको इस प्रपत्र में अंकित करना है। यहां पर आपने देखा कि बेस लाइन में तिरछी लाइन खींची है। इसका मतलब कि आपको बेस लाइन नहीं करना है, लेकिन एंड लाइन करना है। अगर बच्चा दक्षता प्राप्त कर रहा है तो वहां पर ए लिखेंगे, यहां पर ए लिखेंगे। अगर दक्षता नहीं प्राप्त कर रहा तो यहां पर बी लिखेंगे। और कोशिश ये करनी है आपको किसी भी कॉलम, किसी भी रो में बी ना लिखा रहे, यानी कि सभी बच्चों को सभी दक्षताएं प्राप्त हो जाएं। आइए देखते हैं कि स्तर 2 के बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कैसे किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्तर 2 में कक्षा 3 और 4 के बच्चे रखे गए हैं, तो इनका उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे, समृद्ध मॉड्यूल का कैसे प्रयोग करेंगे, यह देखेंगे। यहां पर आपको इन बच्चों को जो स्तर 2 में हैं उनको बुनियादी संक्रियाओं में निपुण करना है। बुनियादी संक्रियाएं मतलब संख्या ज्ञान 100 तक, संख्या पैटर्न 100 तक, जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ 1 अंक की संख्याओं का गुणा, यह बुनियादी दक्षताएं इन बच्चों में आपको उपलब्ध करानी। इसके लिए सबसे पहले आपको बेस लाइन आकलन करना है। बेस लाइन आकलन करने के लिए आपको टूल उपलब्ध कराए गए हैं। 2 टूल हैं, स्तर 1 का और स्तर 2 का। यह स्तर 1 का टूल है, इसी तरह यह स्तर 2 का टूल है। कक्षा 3 और 4 के सभी बच्चों को यह दोनों प्रश्न पत्र करने हैं बेसलाइन आकलन में। बच्चों ने बेसलाइन आकलन कर लिया, अब आपको इसमें समूह बनाने। समूह 1 में उन बच्चों को रखना है जो बच्चे स्तर 1 का टूल नहीं हल कर पाए थे, और समूह 2 में उन बच्चों को रखना है जो स्तर 1 के टूल को हल कर पाए थे, लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्नों को बच्चे नहीं हल कर पाए थे। एक बार फिर से अवलोकन करें। ये देखिए, आपके पास स्तर 1 और स्तर 2 के टूल हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आपने समूह बना लिया, 2 समूह आपके बन गए। अब क्या करना है, अब आपको उपदक्षताओं पर काम करना। उपदक्षताएं कौन सी हैं, एक बार अवलोकन कर लें। इन उपदक्षताओं पर हम कैसे काम करेंगे, इसके लिए आपको 2 कालांश दिए गए हैं। ध्यान दें, गणित विषय के लिए आपको 2 कालांश दिए गए हैं। पहले कालांश में अवधारणा निर्माण, जिसमें 15 मिनट में निर्देशित गतिविधि, पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 15 मिनट गतिविधि, वर्क कार्ड, मैथ्स किट और पोस्टर 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन करना है। इसी प्रकार दूसरे कालांश में अभ्यास करना है। 15 मिनट गतिविधि, वर्क कार्ड, मैथ किट और पोस्टर, 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक और 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन को देना है।
इसके बाद आपको 8 साप्ताहिक योजनाओं का प्रयोग करना है। 8 साप्ताहिक योजनाएं आपको पेज नंबर 15 से 22 तक उपलब्ध कराई गई। यहां पर देखें, एक साप्ताहिक योजना का विवरण आपको दिया गया है। इसमें C1 जो है, C1 का मतलब क्या हुआ? कक्षा 1 का पृष्ठ संख्या 71, C1 71 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर C1 78, इसका क्या मतलब हुआ? कार्य पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 78। यहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि किस सप्ताह में किस दिन आपको कौन सी NCERT किट की सामग्री का प्रयोग करना। जैसे यहाँ पर खेल मुद्रा, डोमिनो संख्या कार्ड, अवधारणा का प्रयोग आपको करना है। डॉट्स कार्ड का कहाँ प्रयोग करना है, यह पूरी प्रक्रिया दी गई है दिवसवार। आपकी सहायता के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है कि आपको कोई परेशानी ना हो। बस आपको यह समृद्ध मॉड्यूल देखते रहना है, इसी के अनुसार आपको शिक्षण कार्य करते रहना है। फिर अब उप दक्षताओं के लिए हमको आगे क्या करना है। मान लीजिए आप वहां नहीं समझ पाए, तो आप क्या करेंगे? आप यह प्रपत्र नहीं समझ पाए तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई। इसके लिए व्यवस्था क्या है, देखते हैं। आपको विस्तार में बताया गया है कैसे पढ़ाइए, किस दक्षता के लिए आपको कैसे पढ़ाना है, यह भी बताया गया है। जैसे जैसे आपने शिक्षण कार्य किया तो सप्ताहवार आप सतत आकलन भी करते रहें। सतत आकलन के लिए प्रपत्र आपको स्वयं तैयार करना, यह उपलब्ध है, और इसके लिए प्रश्न पत्र आपको स्वयं तैयार करने। ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र बेस लाइन आकलन और एंड लाइन आकलन के नहीं होने चाहिए। अगर दक्षता प्राप्त है, उप दक्षता प्राप्त है तो A लिखेंगे, अगर नहीं प्राप्त है तो B लिखेंगे। यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर A और B अंकित करेंगे। इसके बाद आपको एंड लाइन आकलन करना है। एंड लाइन आकलन के लिए क्या करना है आपको? वही आकलन टूल हैं, 2 स्तर 1 के और स्तर 2 के। बच्चों ने इन पर कार्य किया, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर नाम लिखना बच्चों का। अगर कोई बच्चा स्तर 1 का था, यानी कि समूह 1 में आपने रखा था, उस बच्चे की दक्षताएं यहाँ पर B थी, तो अपेक्षा की जाती है आपसे कि एंड लाइन में यहाँ पर वो दक्षताएं A होनी चाहिए, अर्थात वो दक्षताएं बच्चों को प्राप्त हो जानी चाहिए। यही प्रक्रिया स्तर 2 के बच्चों के साथ, अर्थात समूह 2 के बच्चों के साथ आपको करनी है। अगर यहाँ पर B था तो यहाँ पर आपको A करना है। स्तर 1 के बच्चे जब अपनी पूरी दक्षताएं प्राप्त कर लेंगे तो उनको आपको स्तर 2 अर्थात समूह 2 में वही कार्य करना है जो आपने पहले इस समूह के बच्चों के साथ किया था। लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि सभी बच्चे एंड। कक्षा 5 के बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे? इसके लिए आपको समृद्ध मॉड्यूल स्तर 3 उपलब्ध कराया गया है। इस मॉड्यूल का प्रयोग करके अपेक्षा की जाती है कि आपके बच्चों में संख्या ज्ञान 999 तक का, जोड़ व घटाव 3 अंकों का, 2 अंकी संख्याओं का गुणा व भाग करने की दक्षताओं का विकास हो जाएगा। आपने अपने बच्चों को 3 स्तरों में बांटा था, तो कक्षा 5 स्तर 3 में आया है, यानी कि स्तर 3 में कक्षा 5 के सभी बच्चों को आपने रखा है। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको बेस लाइन आकलन करना है। बेस लाइन आकलन करने के लिए आपको 3 टूल दिए गए हैं। स्तर 1 का टूल, स्तर 2 का टूल, स्तर 3 का टूल। यहां पर 3 स्थितियां हो सकती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कक्षा 5 में पढ़ने वाले जो कि किसी भी प्रश्न पत्र को पूरा हल नहीं कर पाते हैं, इनको आपको समूह 1 में रखना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्तर 1 का प्रश्न पत्र हल कर पाते हैं। देखें, स्तर 1 का प्रश्न पत्र कौन है? यह स्तर 1 का प्रश्न पत्र तो हल कर लेते हैं, यह वाला प्रश्न पत्र, लेकिन स्तर 2 और स्तर 3 का प्रश्न पत्र नहीं हल कर पाते हैं। तो इन बच्चों को आपको कहाँ रखना है? समूह 2 में रखना है।
समूह 1 में जो कोई भी प्रश्न नहीं हल कर पाते प्रश्न पत्र, समूह 2 में जो केवल पहला वाला प्रश्न पत्र हल कर पाते हैं, दूसरा नहीं हल कर पाते, और समूह 3 में ऐसे बच्चों को रखेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्र हल कर लेते हैं, यानी कि ये वाला प्रश्न पत्र, यह प्रश्न पत्र और यह प्रश्न पत्र हल कर लेते हैं, लेकिन यह प्रश्न पत्र नहीं हल कर पाते। इसके बाद क्या करना है, आपने बेसलाइन आकलन कर लिया। बेसलाइन आकलन करने के बाद आपको इन उपदक्षताओं पर काम करना है। जो दक्षताएं थीं उनको आपने उपदक्षताओं में बांटा है और इन उपदक्षताओं पर निरंतर आपको 8 सप्ताह तक काम करना है। इस कार्य को हम 2 कालांशों में कैसे विभाजित करें। पहले कालांश में आपको अवधारणा निर्माण करना है, जिसमें पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करना है, जैसे आपने पीछे चार्ट में देखा था जिसमें कोड दिए गए थे। 15 मिनट गतिविधि को देना है, 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन को। जबकि दूसरे कालांश में आपको गतिविधि, कक्षा कार्य, कार्यपत्रक, गृह कार्य और आकलन कार्य करना है। अब इस शिक्षण कार्य को, उपचारात्मक शिक्षण को आपको 8 साप्ताहिक योजनाओं में बांटना है। यह साप्ताहिक योजनाएं पेज नंबर 14 से 21 तक दी गई हैं। आइए देखते हैं कैसी हैं योजनाएं। यह योजना यहाँ पर आप देखें C2 15-16 मान लीजिए लिखा, यानी कि कक्षा 2 का पेज नंबर 15 और 16 आपको खोलना है किस दिन, पहले सप्ताह के पहले दिन। इसी तरह से आपको बताया गया है कि एनसीईआरटी किट का आप कैसे प्रयोग करेंगे, किस कालांश में प्रयोग करेंगे और किस संदर्भ में करेंगे। तो यह चार्ट आपको, यह योजना, साप्ताहिक योजना बिल्कुल स्पष्ट आपको मार्ग देती दिखाती है कि आपको कैसे कार्य करना है। इन 8 साप्ताहिक योजनाओं का प्रयोग करके आपको उपदक्षताओं पर काम करना है। पेज नंबर 22 से 34 तक उपदक्षताएं दी गई हैं और इन पर कैसे काम करना है विस्तार से अवगत कराया गया। जैसे यहाँ पर इस पेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का ज्ञान हम कैसे कराएंगे, इसके संदर्भ में कुछ उदाहरण दिए गए। आपने जितना कुछ पढ़ाया तो आप चाहते होंगे कि हर सप्ताह आप उसका आकलन भी करते रहें। तो इसके लिए आपको सतत आकलन प्रपत्र पर अंकन करना है। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे की उपलब्धि के अनुसार ए या बी लिखना है, जैसा कि आपको पिछले हिस्से में दिखाया गया था। अगर दक्षता प्राप्त है तो ए, नहीं तो बी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका एंड लाइन और बेस लाइन आकलन से कोई मतलब नहीं है। और विशेष ध्यान यह देना है कि बेस लाइन और एंड लाइन के प्रश्न यहाँ पर नहीं देने हैं, आपको अपने प्रश्न स्वयं बनाने हैं। इसके पश्चात आपको एंड लाइन आकलन करना है। एंड लाइन आकलन करने के लिए आपके पास वही टूल हैं, स्तर 1 के टूल, स्तर 2 के टूल और स्तर 3 के टूल। इनका प्रयोग करके आपको अब इस प्रपत्र में, आकलन प्रपत्र में अंकन करना है। स्तर 1 में या समूह 1 में जो बच्चा था उसका यहाँ पर मान लीजिए बी था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी था, इसमें सब में बी था। तो आपकी अपेक्षा ये है, आपकी भी होगी और वास्तविक अपेक्षा भी ये है कि वह बच्चा जब एंड लाइन उसका टेस्ट होगा तो सब में ए पा जाए। तो अंतिम टारगेट क्या होना चाहिए, किसी भी बच्चे के सामने एंड लाइन में बी ना लिखा हो, यानी कि सभी एंड लाइन टेस्ट में सभी बच्चे ए दक्षता प्राप्त करें, अर्थात उनको दक्षता की प्राप्ति हो जाए। इधर बी कर सकते हैं, बेस लाइन में तो बी होगा ही क्योंकि बच्चों को दक्षताएं नहीं प्राप्त हैं इतनी, लेकिन एंड लाइन में ये स्पष्ट अपेक्षा है कि सारे बच्चे ए सब बच्चों के सामने अंकित हो जाए।